हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी ब्रांड न्यू सीरीज़ जिसमें हम पुराने 11 मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इस सीरीज़ में हमारा पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आज इसी सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें अगेन हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 90% तक क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं और ये पूरी सीरीज़ आपको हमारी जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक अपडेटेड मिलने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये हमारी सीरीज़ रहेगी। ठीक है, तो अगर आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम से आगे तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर कंसीडर करिएगा। आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप अब देखेंगे कि जो भी आप मॉक टेस्ट या एग्जाम्स दे रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी इसी सीरीज़ से आएंगे। ठीक है, तो विद दिस नोट मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हम यहाँ पर 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटे से इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ठीक है, ये छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर चेक करिए कि हम कितने अच्छे से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक के और पिक्चर्स का साथ ही साथ यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपको हर क्वेश्चन की अच्छी समझ हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चन को याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर GS की टेस्ट सीरीज़ होती है, फ्री PDF मिल जाएगा आपको इस लेक्चर का, साथ ही करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स और भी बहुत कुछ है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए अपनी हम क्लास आज की शुरू कर लेते हैं और 100 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और, जो लोग हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं जनवरी से, वो सभी लोग आउट ऑफ 100 अपना स्कोर चेक करते जाएंगे और लास्ट में कमेंट में बताएंगे कि उन्हें 100 में से कितना मिला है, कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। आज के पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस चिप का नाम क्या है? तो भारत की ये पहली इंडिजिनस चिप थी, यानी इंडिया के अंदर बनी हुई चिप थी। हाल ही में इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विक्रम 32। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है सिंपली कि विक्रम 32 क्या चीज़ है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जैसे कि चिप है, मोबाइल है, माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है। तो आपको याद रखना है कि ये इंडिया की पहली इंडिजिनस यानी स्वदेशी चिप है। ठीक है, तो विक्रम 32 जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये जो प्रोसेसर है ये इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। तो क्योंकि इंडिया ने पहली बार इंडिया के अंदर अपनी खुद की एक चिप क्रिएट की है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? हमारी नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बन गई हैं? इनका नाम है TCA कल्याणी। ए ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। TCA कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वो इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29 नंबर की अधिकारी हैं। ठीक है, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक थे SS दुबे और इनको रिप्लेस किया है अब TCA कल्याणी ने। महालेखा नियंत्रक जिसका अर्थ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, ये कौन सी पोजीशन होती है? ये भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि ये जो पोजीशन है किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, तो हमारी नई महालेखा नियंत्रक बन गई हैं DCA कल्याणी, किसको रिप्लेस करके SS दुबे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीत लिया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीता है इस साल बानो मुश्ताक ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय लेखिका हैं बानो मुश्ताक और इन्होंने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह जिसका नाम है हार्ट लैम्प, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। लंदन में सम्मानित होने वाली ये पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। ठीक है, मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस साल का दिया गया है बानो मुश्ताक को। इनकी किस किताब के लिए दिया गया है, इनके किस संग्रह के लिए दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक की स्थापना की गई है? कंट्री का पहला जू बेस्ड बायोबैंक एस्टैब्लिश हो रहा है दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क में। आपको बताना है कि ये पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक क्या है? ये एक विशेष सुविधा होती है जहां पर चिड़ियाघरों में मौजूद और संकटग्रस्त वन्यजीवों के डीएनए, कोशिकाएं, ऊतक और प्रजनन सामग्री को सुरक्षित क्रायोजेनिक अवस्था में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और ये अवस्था कैसी होती है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि कंट्री का पहला जू बेस्ड बायोबैंक कौन से पार्क में स्टैब्लिश हो रहा है? तो दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क में। कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील कर दिया है महाराजा अग्रसेन के स्टैचू को, और कहां पर किया है? हरियाणा के हिसार में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इनकी स्टैचू कहां पर डेवलप की गई है? हरियाणा के हिसार में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? इस साल पद्मा अवार्ड्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 139। ठीक है, 139 पद्मा अवार्ड्स इस साल दिए गए। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। पद्म पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड घोषित किए गए थे। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं। इनमें 10 विदेशी NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग भी हैं। ठीक है, 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। कई बार वनडे एग्जाम्स में देखा गया है कि नंबर के साथ साथ, यानी 113 नंबर के साथ साथ आपसे सेग्रीगेशन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यानी पद्म विभूषण कितने हैं इसमें से, पद्म भूषण कितने हैं और पद्मश्री कितने हैं, तो ये नंबर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? इनका नाम है बी ऑप्शन, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम जिसका नाम है नयन मृतम 2.0 लॉन्च कर दिया है? कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया दुनिया का पहला AI पावर्ड क्रोनिक आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम? इसका नाम क्या है? इसका नाम है नयन मृतम 2.0। तो इसको लॉन्च कर दिया है केरला राज्य ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये पहल केरल सरकार और थिरुवनंतपुरम स्थित मूल्यांकन और एकीकृत अनुसंधान के लिए केरल विकास और नवाचार रणनीति परिषद के सहयोग से शुरू करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है केरल में नेत्र स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना और दृष्टि हानि को कम करना, जिससे कि नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। ठीक है, तो ये पहल किस राज्य की है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केरला। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीत लिया है? मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के विनर हैं विश्व राजकुमार। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आइए देखते हैं इनके बारे में, कौन है ये। तो भारतीय छात्र विश्व राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्व चैंपियन का खिताब जीत लिया। उन्होंने मात्र 13.5 सेकेंड में 80 यादृच्छिक संख्याओं का क्रम और 8.4 सेकंड में 30 छवियों को याद करके ये उपलब्धि हासिल करी है। ठीक है, राजकुमार पुडुचेरी स्थित मनाकुला विनायगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र हैं। तो आपको बस ये फैक्ट याद रखना है कि मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है विश्व राजकुमार ने, ये इंडिया से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस के नए खोजे गए 29 नंबर के चंद्रमा का क्या नाम है? तो जो यूरेनस प्लैनेट है, यहाँ पर 29th मून को हाल ही में डिस्कवर कर लिया है नासा ने। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है S2025U1। ठीक है, तो ये कौन से ग्रह का नया मून है? आंसर हो जाएगा यूरेनस का। ठीक है, तो 2025 में यूरेनस का ये नया 29वां चंद्रमा खोजा गया। उसका अस्थायी नाम रखा गया है S2025U1। इसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। इसका आधिकारिक नाम अभी तय होना बाकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, तो टेम्पररी नाम इसका S2025U1 रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? इंडिया का ये पहला स्टेट ऑफ द आर्ट AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM है, जिसको कि लॉन्च किया है गोल्ड सिक्का ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 19वें सुदीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है। इस साल ये सुदीरमन कप का 19th एडिशन था, जिसके लिए विनिंग टीम थी चाइना। ठीक है, चाइना ने इस कप को जीत लिया है। बैडमिंटन की प्रतिष्ठित मिश्रित टीम प्रतियोगिता 19वां सुदीरमन कप चीन के जियामिन शहर में 27 अप्रैल से 4 मई तक हुआ है। इस टूर्नामेंट में चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार सुदीरमन कप अपने नाम किया, जो उसकी कुल 14वीं खिताबी जीत है। ठीक है, भारत इस बार क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सका और कुल 16 टीमों में 9वें स्थान पर रहा। तो हमारी पोजीशन इसमें 9th है। विनिंग टीम रही है चाइना, और चाइना ने किसको हराया, रनर अप कौन सा देश था, तो दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए AI सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च कर दिया है। AI इनेबल्ड वाटर एटलस लॉन्च किया है हरियाणा राज्य ने, किस लिए, ग्राउंड वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए। ठीक है, तो ये एक AI आधारित भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है और इसे हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया। ये एटलस राज्य के तेजी से घटते जल भंडार की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा वल्चर्स पाए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया मध्य प्रदेश राज्य। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई, जो 2024 में कितनी थी, 10,845 थी। ठीक है, तो लगभग 2,000 का यहाँ पर डिफरेंस देखा गया है। तो सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है। तो चाइना के बाद दूसरा देश कौन सा है जिसने कि इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस पायलट्स के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत। ठीक है, तो अब तक 2 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस को अपने यहाँ पर इशू किया है पायलट्स के लिए। पहला है चाइना और अब दूसरा भारत बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च करी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च करी अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। इसका नाम इन्होंने रखा है मेजराना 1। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए RBI डेटा ऐप को लॉन्च किया है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कौन सी बैंक है जिन्होंने RBI डेटा को लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेटा का एक्सेस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय डेटा को उपयोगकर्ता के अनुकूल और आकर्षक प्रारूप में प्रस्तुत करता है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता समय श्रृंखला डेटा को ग्राफ और चार्ट में देख पाएंगे और विश्लेषण के लिए डेटा डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा देश है जो वैश्विक ऊर्जा प्रभाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। कौन सी कंट्री है जिसने ओपेक प्लस को ज्वाइन किया एज एन ऑब्जर्वर फॉर ग्लोबल एनर्जी इम्पैक्ट। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, ब्राजील। ठीक है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वर्ष 2025 में ब्राजील ने ओपेक प्लस समूह में पर्यवेक्षक की भूमिका स्वीकार कर ली है। ओपेक प्लस एक शक्तिशाली तेल उत्पादक देशों का समूह है जिसमें कि ओपेक के पारंपरिक सदस्य और 11 प्रमुख गैर ओपेक देश शामिल हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करना। ठीक है, तो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ज्वाइन किया है ब्राजील ने एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में हम और कौन से करंट अफेयर्स जानते हैं। ब्राज़ील ने इस साल का COP30 जो है वो होस्ट किया है, और COP31 जो है वो कहाँ पर होगा, वो होगा टर्की में। ठीक है, अगले साल यानी 2026 में, और COP32 उसके भी अगले साल 2027 में होगा, और कहाँ पर होगा, एथियोपिया देश में। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में और कौन सा हम करंट अफेयर्स जानते हैं। ब्राज़ील इस साल जो है वो होस्ट है ब्रिक्स के लिए भी। ठीक है, ब्रिक्स का ये 17वां एडिशन है। अगले साल यानी कि ब्रिक्स 2026 में जो 18वां एडिशन होगा उसको भारत होस्ट करने वाला है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से स्टेट का फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है जिसको कि स्कॉच अवार्ड दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जो राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। उद्देश्य क्या है इसका, झूम खेती वाले क्षेत्रों का पुनर्वास करना और आजीविका के साधनों में सुधार करना, जिससे कि जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, महिला प्रीमियर लीग 2025 में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट डेब्यूटेंट प्लेयर इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025। आंसर है यहाँ पर जी, कमलिनी। ठीक है, तो 16 वर्ष की बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं, गुजरात जायंट्स
के खिलाफ इन्होंने कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में अपना पहला मैच खेला है। 16 साल 213 दिन की उम्र में जी कमलिनी ने अपनी अंडर 19 टीम की साथी शबनम शकील का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जी कमलिनी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। फोर्ब्स बिलियनर सूची 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर कौन आती हैं फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट के अकॉर्डिंग? करेक्ट आंसर है एलिस वॉल्टन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2025 तक दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभावशाली नेतृत्व के कारण उभर कर आईं। इनकी कुल संपत्ति $500 अरब से अधिक है। टॉप 3 दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची देखेंगे तो फर्स्ट पर आती हैं एलिस वॉल्टन, ये वॉलमार्ट की ओनर हैं और लगभग $112.5 बिलियन इनकी संपत्ति है। ठीक है, सेकंड पर आती हैं फैक्रोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स, ये लॉरियल की ओनर है, इनकी कुल संपत्ति है लगभग $74.4 बिलियन। और थर्ड पर आती हैं जूलिया कोच, ये कोच इंडस्ट्रीज की मालिक हैं, इनकी कुल संपत्ति है $74.2 बिलियन। ठीक है, तो आपको ये डॉलर्स नहीं याद रखने किसके पास कितनी संपत्ति है, बस आपको फर्स्ट पोजीशन याद रखनी है कि कौन फर्स्ट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, एल इज फॉर लोसर, एल इज फॉर लद्दाख, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नल की तस्वीर ली है? कौन सा इंडिया का मिशन है जिसने की फर्स्ट पिक्चर ले ली है सोलर फ्लेयर कर्नल की? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आदित्य L1 मिशन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 फरवरी 2025 को आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने निचले सौर वायुमंडल में सौर फ्लेयर कर्नल की पहली तस्वीर खींची और ये अवलोकन सौर गतिविधि और पृथ्वी पर इसके प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर वेधशाला मिशन है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किए जाने वाले इस यान का उद्देश्य क्या है? 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करना। अंतरिक्ष यान 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा था। ठीक है, तो इस पिक्चर इसकी किसने ली है? आंसर हो जाएगा आदित्य L1 मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? फर्स्ट वुमेन पायलट कौन है जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की इंडियन एयरफोर्स में? करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन तनुष्का सिंह। ठीक है, ये इनका पिक्चर है। नेक्स्ट है 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो 97th अकेडमी अवार्ड्स 2025 की बात करेंगे तो बेस्ट पिक्चर का खिताब यहाँ पर मिला था एनोरा को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी सूची है अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स की। आइए देखते हैं। बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर साबित हुए हैं शॉन बेकर एनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता मिकी मैडिसन एनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला एल माल को फ्रॉम एमिलिया पेरिस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला कीरन कल्किन को एरियल पेन फिल्म के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब जीता है जो सल्डाना ने एमिलिया पेरिस फिल्म के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स की सूची है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? यामांडू ओरसी हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं उरुग्वे देश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2025 में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? कौन सी कंट्री है जिसने इंग्लिश को डेजिग्नेट करा है एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये करा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अब ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है अंग्रेजी। नेक्स्ट है भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा बन गया है? इंडिया का पहला अर्बन सेंटर कौन सा है जिसने की फोकस किया है क्लाइमेट बजट के ऊपर? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर अहमदाबाद। ठीक है, तो जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र का अर्थ क्या होता है? वो शहर जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए बजट और नीतियां बनाता है। तो उद्देश्य इसका क्या है? ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में निवेश करना। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन अहमदाबाद। ये इंडिया का पहला अर्बन सेंटर बना जो कि क्लाइमेट बजट अपना क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल यहाँ पर कितने पदक जीते हैं? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में हमने टोटल 10 पदक जीते थे। तो ये 21वां एडिशन था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का, जिसका आयोजन 25 से लेकर 30 मार्च तक हुआ था। कहाँ पे? जॉर्डन के अम्मान में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण था, 3 रजत और 6 कांस्य पदक थे। इस चैंपियनशिप का आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया गया। ठीक है, ये इसका 21वां संस्करण था। पदक तालिका देखते हैं। पहले पर आता है इसमें ईरान देश फर्स्ट पोजीशन पे था कुल 17 पदक के साथ। दूसरे पर आता है जापान कुल 21 पदक के साथ और तीसरे पर उत्तर कोरिया है कुल 13 पदक के साथ। भारत की यहाँ पर पोजीशन क्या थी? भारत 10 पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। ठीक है,
नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 30वें द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। टाइगर ट्रायम्फ नाम की एक्सरसाइज हम किस देश के साथ करते हैं? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के साथ ये हमारा चौथा एडिशन था इस एक्सरसाइज का। भारत अमेरिका 30वें द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण हुआ 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक। कहाँ पर हुआ? भारत के पूर्वी समुद्री तट विशाखापट्टनम और काकीनाडा पर। ठीक है, इसमें 2 चरण थे। पहला है हार्बर फेज, जिसमें कि 1 से 7 अप्रैल तक हुआ है विशाखापट्टनम में, और काकीनाडा के पास इसका समुद्री चरण हुआ है 8 से लेकर 13 अप्रैल तक। ठीक है, नेक्स्ट है, मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना साबालेंका ने। और ये कौन से देश की प्लेयर हैं? ये बेलारूस देश को बिलोंग करती हैं। यहाँ पे पुरुष एकल के विजेता कौन थे? जैकब मैंसिक, जो कि जेक रिपब्लिक को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पुरुष एकल भी याद रखिएगा और महिला एकल भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहां पर रख दी है? तो माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखी है महाराष्ट्र के नागपुर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में विकास के लिए पोषण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो ये रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। आपको बताना है कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में जो स्कूली भोजन है उनकी पोषण गुणवत्ता कैसी है। साथ ही इस बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला गया और सरकारी से स्कूलों में भोजन के मानकों में सुधार करने का आग्रह भी किया गया। यानी सरकार से ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो स्कूल में भोजन दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसको और ज़्यादा बेटर बनाया जाए। 2024 तक प्राथमिक स्कूल के 47% विद्यार्थियों को स्कूल भोजन प्राप्त हुआ है। कई भोजन में उचित पोषण की कमी होती है, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस रिपोर्ट में बात करी गई कि कैसा खाना दिया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में और उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? यूनेस्को ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामकेज ड्रोन का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है FPV कामिकाजे ड्रोन को पहली बार, और कहां पर किया है? तो पंजाब के पठानकोट में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। FPV क्या है? फर्स्ट पर्सन व्यू। मुख्य उद्देश्य क्या था इस ड्रोन का? दुश्मन के टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाना, और ये ड्रोन एंटी टैंक म्यूनिशन से पूरी तरह से लैस है। FPV कामिकेज ड्रोन जो है, इन्हें सुसाइड ड्रोन या विस्फोटक ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रकार का ये मानव रहित हवाई वाहन है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसका उपयोग लक्ष्य पर हमला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर पंजाब के पठानकोट पर इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो अंडर द न्यूक्लियर मिशन इंडिया ने टारगेट किया है कि वो कितने न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे बाय द ईयर 2047। तो 100 गीगावाट हमारा टारगेट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2047 तक हमें इतनी पावर जनरेट करनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आवास मिशन की दिशा में अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत करी है? अंत्योदय गृह योजना कौन से राज्य की है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन उड़ीसा। पर्पस क्या है? हाउसिंग अफोर्डेबल बनाना। ठीक है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत करी, जो एक प्रमुख आवास पहल है। उद्देश्य है सभी के लिए आवास मिशन की दिशा में राज्य में वंचित नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 7550 करोड़ रुपए खर्च करके 5 लाख से अधिक मकान बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अंत्योदय गृह योजना है किस राज्य की है? आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है, वार्षिक स्वच्छता अभियान जिसका नाम है हनात लागपुई कहाँ पर शुरू हुआ है? ये एनुअल क्लीनलीनेस कैंपेन है और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? आंसर है मिजोरम की कैपिटल आइजॉल में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? उगादी अवार्ड किसको दिया जा रहा है? करेक्ट आंसर है माइना स्वामी को। किस लिए? इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन हिस्टोरिकल रिसर्च एंड सोशल सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है, सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सरहुल महोत्सव कहाँ पर हम मनाते हैं? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन झारखंड। ठीक है, झारखंड का ये एक त्यौहार है। नेक्स्ट है, नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन कगार को शुरू किया था, ताकि नक्सलीज जो है उनको एरेडिकेट किया जाए, साथ ही जो माओनिज्म की राजनीतिक विचारधारा है उसको भी खत्म किया जाए। ठीक है,
नेक्स्ट अप्रैल 2025 में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो फर्स्ट बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें 27 सैटेलाइट्स थे अंडर प्रोजेक्ट कुइपर। प्रोजेक्ट कुइपर हमेशा से किसका था? आंसर है ए ऑप्शन, अमेजॉन। ठीक है, जो हमेशा याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट कुइपर है वो अमेजॉन से रिलेटेड है। तो अमेजॉन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे वो स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क को टक्कर देने की दिशा में अग्रसर हुआ है। ये लॉन्च जो है ये 28 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा के केप कैनावरल से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में बाइकर गैंग्स की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन संस्कार को किसने शुरू किया था? ऑपरेशन संस्कार को लॉन्च किया था डूंगरपुर पुलिस ने राजस्थान से, और पर्पस क्या था? जो बाइकर गैंग्स हैं उनको उनकी गुंडागर्दी को बेसिकली खत्म करना। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2025 में वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए भारत ने किस संगठन के साथ उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर WFP के साथ, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। पर्पस क्या था? ग्लोबल हंगर को एड्रेस करना या उसको टैकल करना। ठीक है, तो इस समझौते के तहत भारत अपने यहाँ उत्पादित फोर्टिफाइड चावल को दुनिया के उन संकटग्रस्त क्षेत्रों में भेज सकेगा जहाँ भोजन की कमी और कुपोषण की समस्या गंभीर है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1961 को। मुख्यालय इसका है इटली के रोम शहर में और इसके CEO हैं सिंडी मैकन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है 21 से 25 फरवरी 2025 तक किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी करी है? कौन सी IIT है जो कि होस्ट कर रहा है एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन? 21 से लेकर 25 फरवरी तक इसने होस्ट किया। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन होस्ट किया है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि IIT मद्रास का पहला जो आउटसाइड इंडिया कैंपस है वो कहाँ पर लोकेटेड है। इन्होंने जंजीबार में अपना पहला कैंपस डाला था इंडिया के बाहर। जंजीबार कहाँ पर है? ये तंजानिया देश में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? तो पहले से नीति आयोग के जो CEO थे इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? मेंस टाइटल के विनर कौन थे एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में? आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंकज अडवाणी। ठीक है, मेंस टाइटल जीता है पंकज अडवाणी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में, जो कि फरवरी में हुई थी। भारत के शीर्ष क्यूएस्ट खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी। इन्होंने ईरान के अमीर सरकोश को हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीत लिया। एशियाई स्नूकर और बिलियर्ड्स स्पर्धाओं में खेल के विभिन्न प्रारूपों में पंकज अडवाणी की ये 14वीं खिताबी जीत थी। ठीक है, इस चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इवेंट कहाँ पर हुआ है? कतर के दोहा में। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2025 में 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? 7th इंडियन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 300 ODI मैचेस खेल लिए हैं? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। इन्होंने 2 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में अपने वनडे कैरियर का 300 नंबर का मैच खेला, जिससे वो भारत के लिए 300 या उससे भी अधिक वनडे मैच खेलने वाले 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, टॉप 3 वनडे मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन से हैं? फर्स्ट पर आते हैं सचिन तेंदुलकर, सेकंड पर है महेंद्र सिंह धोनी और थर्ड पर है राहुल द्रविड़। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजॉन क्षेत्रीय देश कौन सा बन गया है? फर्स्ट अमेजॉन रीजनल कंट्री कौन सी है जिसको कि मलेरिया फ्री होने का सर्टिफिकेट मिल गया है? ये देश है सूरीनाम। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ एडवाइजर कौन बने हैं इंडिया एनर्जी स्टैक के लिए? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नंदन नीलेकनी। ठीक है, ये चीफ एडवाइजर बने हैं इंडियन एनर्जी स्टैक के लिए। अगला है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फीफा के फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया है? तो फीफा के फुटबॉल फॉर स्कूल्स जो प्रोग्राम है इसका इनॉग्रेशन कर दिया है हमारे मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो दुनिया की पहली कैशलेस कंट्री हाल ही में बनी स्वीडन। ठीक है, यहाँ पे आप क्रेडिट चलेंगे, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और ये सारी चीज़ें जो भी ऑनलाइन तरीके से पैसे भेजे जाते हैं, बाकी किसी भी तरह का कैश यहाँ पर अब यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो स्वीडन आधिकारिक तौर पर 2025 में दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। इस देश में लगभग सभी लेन देन मोबाइल एप्लीकेशंस, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और अन्य डिजिटल माध्यमों से अब किए जाते हैं। आप देख सकते हैं स्वीडन की लोकेशन। ठीक है, अगला है, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो फ्लैश के लिए बुकर प्राइज दिया गया इस साल का डेविड ज़ेले को। किस किताब के लिए, ये भी याद रखिएगा। मैंने आपको पीछे बताया कि बुकर प्राइज़ अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए विनर कौन थी? बानू मुश्ताक। इनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। और बुकर प्राइज़ के लिए विनर हैं डेविड ज़ेले। फ्लैश के लिए उनको ये खिताब दिया गया। तो कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं डेविड ज़ेले। इनको उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया। ये बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यासों को दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। नेक्स्ट है, जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को अधिसूचित किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफाई किया है ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025 किस यूनियन टेरिटरी के लिए? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, लद्दाख के लिए। ठीक है, तो 3 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को अधिसूचित किया, जिससे कि पूरे लद्दाख क्षेत्र में ये विनियमन प्रभावी हो गया है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा होने का दर्जा मिल गया है। ठीक है, अगला है, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? ऑप्शन हैं जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तीनों ही लोग जो हैं वो विनर्स हैं इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज के इस साल। ठीक है, यहाँ पर इनकी कंट्री याद रखिएगा। जोएल मोकेयर जो हैं यूएसए से हैं, फिलिप एगियन यूके से हैं और पीटर हॉविट यूएसए से हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देखते हैं। विजेता ये 3 लोग रहे संयुक्त रूप से। पुरस्कार वितरण की तिथि 10 दिसंबर है। ओस्लो, नॉर्वे में ये अवार्ड दिया जाएगा। रीज़न क्या है? इनोवेशन से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने में उनके योगदान के लिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि बनते हैं लगभग 10.5 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किसने जीत लिया है? जो 32nd एडिशन है विजय हजारे ट्रॉफी का, ये किसने जीता है? इस टाइटल को किसने जीता है? ऑप्शंस हैं विदर्भ, कर्नाटका, रेलवे, केरला। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका की टीम ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। ये 32वां संस्करण था विजय हजारे ट्रॉफी का इस साल और इवेंट हुआ था 21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक। विजेता इसके लिए रहे कर्नाटका की टीम 5वीं बार, जिसके कप्तान है मयंक अग्रवाल। उपविजेता टीम रही विदर्भ की, इसके कप्तान है करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच साबित हुए स्मरण रविचंद्रन, ये कर्नाटका से हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे करुण नायर, ये विदर्भ टीम से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो इस साल कर्नाटका ने जीती है। किस टीम को हरा के? तो विदर्भ की टीम को हरा के। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? फ्रीडम एज नाम की एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में होती है? ऑप्शंस हैं यूएसए, साउथ कोरिया, जापान। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। ठीक है, यूएसए, साउथ कोरिया और जापान ने आपस में एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है फ्रीडम एज। तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने फ्रीडम एज नाम की संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करी। ये अभ्यास जो है वो दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हो रहा है और ये इवेंट 15 सितंबर 2025 से 19 सितंबर 2025 तक हुआ। ठीक है, अगला है, सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानतः कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं? सिप्री की 2025 की रिपोर्ट आई जिसमें कि
इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है। करेक्ट आंसर है 180। ठीक है, तो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 180 परमाणु शस्त्र उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक परमाणु धुरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये संख्या पाकिस्तान से भी अधिक है। रिपोर्ट में ये भी बात बताई गई कि वैश्विक रूप से परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और नए हथियार तैनाती की स्थिति भी मजबूत हो रही है। ठीक है, परमाणु शस्त्र के मामले में टॉप 3 देश कौन से हैं? पहला है रूस, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा है चीन। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2026। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। अगला है कि संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है प्लांट ग्रोथ को देखने के लिए स्पेस के अंदर, कि स्पेस में ग्रोथ कैसी होती है प्लांट्स की? ये मिशन है इसरो का। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इंडिया की स्पेस एजेंसी का। कॉर्प्स का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, यहाँ पे क्रॉप्स होना चाहिए। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया। क्रॉप्स परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लोबिया के बीज के एक बैच को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया था। कक्षीय पादप अध्ययन प्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल 4 के माध्यम से भेजा गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां पर किया? ये सेकेंड एडिशन था इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट करा था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? दुनिया का ये मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है, इसको डेवलप कर लिया है भारत ने। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का जो आउटपुट है वो 1200 हॉर्स पावर है। इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है वो तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है जिसको डेवलप किया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 62 है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान रहा? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स का जो फर्स्ट एडिशन रिलीज हुआ है उसमें भारत की रैंक थी 25। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जनवरी 2025 में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की ओवरऑल रैंक 25 थी, जबकि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भविष्य की कार्य श्रेणी में भारत को दूसरा स्थान दिया गया। ये इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि किसी देश की डिजिटल और एआई फ्यूचर फोकस्ड कैपेबिलिटीज़ में नौकरियों के लिए तैयार रहने की क्षमता कितनी है। ठीक है, टॉप 3 देश इसमें कौन से थे? पहले पर अमेरिका आता है, दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर जर्मनी। इंडिया की रैंक थी यहाँ पर 25। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किन 2 स्थलों को 2025 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में कौन से 2 साइट्स हैं इंडिया के जिनको की इंक्लूड कर लिया गया है? पहला है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, दूसरा है भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां। करेक्ट आंसर है दोनों ए और बी। ठीक है, इन दोनों को ही ऐड कर लिया गया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है सितंबर 2025 में दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक जायंट अफ्रीकन स्नेल ने भारत के किस शहर में संक्रमण फैलाया था? ये संक्रमण फैला था चेन्नई शहर में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला सनराइज फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? ये पहला ऐसा सनराइज फेस्टिवल था जो कि सेलिब्रेट किया गया था अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा पहला राज्य बना जो कि वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग स्टार्ट कर रहा है अंडर द इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है भारत स्काउट्स और गाइड्स के 19वें नेशनल जम्बोरी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये 19th एडिशन है नेशनल जम्बोरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का। कौन से स्टेट में ये ऑर्गेनाइज किया गया था? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया वर्कला क्लिफ किस राज्य में स्थित है? तो वर्कला क्लिफ को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में ऐड कर लिया गया। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये केरला में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2024 से 25 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? इंडियन सुपर लीग का खिताब इस साल जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। कोलकाता की मोहन बागान सुपर जायंट ने 2024 से 25 सीजन के इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण के फाइनल में बेंगलुरु एफसी को 2-1 से मात देकर अपना दूसरा आईएसएल खिताब जीत लिया। मेजबान कौन सी जगह थी इसके लिए? कोलकाता का विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन साल्ट लेक स्टेडियम। ये 11वां संस्करण था इसका।
गोल्डन बूट यानी सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी साबित हुए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अलादीन अजरई, इन्होंने टोटल 23 गोल किए थे। गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया जाता है उस प्लेयर को जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर साबित होता है, और ये दिया गया मोहन बागान सुपर जायंट के विशाल कैथ को। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, और ये दिया गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अलादीन अजरई को। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल वेधशाला ने 28 सितंबर 2025 को अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे किए। इस वेधशाला का क्या नाम रखा गया? इंडिया का ये पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था जिसने कि 10 साल अपने ऑपरेशन के कंप्लीट कर लिए हैं 28 सितंबर को। इस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या था? इस ऑब्जर्वेटरी का नाम था एस्ट्रोसैट। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? बेस्ट स्टंट डिज़ाइन की जो कैटेगरी है ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा अब ऑस्कर अवार्ड्स में, और ये 2028 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2028 से इसमें एक नई कैटेगरी शामिल की जा रही है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी सन 2028 में शुरू की जाएगी। ये नई श्रेणी 100वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह से शुरू होगी, और उद्देश्य क्या है? फिल्मों में स्टंट कलाकारों के योगदान को औपचारिक मान्यता देना, यानी जो बेस्ट स्टंट कलाकार होंगे उनको इससे नवाजा जाएगा। ठीक है, अगला अप्रैल 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में हरियाली में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो कुल 38% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में 38% की वार्षिक हरियाली में वृद्धि देखी गई। ये वृद्धि असामान्य मानसूनी वर्षा, भूजल उपयोग और कृषि विस्तार के कारण हुई है। 2001 और 2023 के बीच वर्षा में 64% की वृद्धि हुई है, जिसमें कि 4.4 मिलीमीटर पर प्रति वर्ष की वृद्धि देखी गई। ठीक है, वर्षा ट्रैकिंग के लिए चिर्प्स डेटा सेट का उपयोग किया गया। चिर्प्स क्या है? क्लाइमेट हजार्ड्स ग्रुप इंफ्रारेड प्रेसिपिटेशन विद स्टेशन डेटा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए ये पता लगाया गया कि 38% की वृद्धि हुई है इन 23 सालों में। अगला है, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? तो लॉस एंजलिस 2028 का जो ओलंपिक्स होगा उसमें 128 साल के बाद क्रिकेट की वापसी होगी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मियार घाटी में वुली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया? वुली फ्लाइंग स्क्विरल का पहला फोटोग्राफिक एविडेंस हमें मिला है हिमाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पर मियार वैली में। हिमाचल प्रदेश की मियार घाटी में पहली बार वुली फ्लाइंग गिलहरी का फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया, और ये खोज हिमाचल प्रदेश वन विभाग और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। वुली फ्लाइंग गिलहरी उत्तर पश्चिमी हिमालय की एक रात्रिचर प्रजाति है जो अपने घने ऊनी बालों और ग्लाइडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसका वंश यानी कि जीनस क्या है? यूपटेरस। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया था? ट्रेसर्स मिशन किस स्पेस एजेंसी का है आपको ये बताना है। तो ये नासा का है, यानी कि यूएसए की स्पेस एजेंसी का है। पर्पस क्या है? सोलर विंड का इंटरेक्शन स्टडी करना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, ट्रेसर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनेसेंस सैटेलाइट्स। ठीक है, और ट्रेसर्स मिशन को नासा द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। ये एक जुड़वा उपग्रह मिशन है जिसे चुंबकीय पुनः संयोजन के प्रभाव को समझने के लिए डिजाइन किया गया। उपग्रहों को 23 जुलाई को कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है नासा। अगला है, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इस साल जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिला युगल का यहाँ पर खिताब जीता था आरियाना सेबालेंका ने, जो बेलारूस की प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता रहे मार्सेल ग्रानुलर्स स्पेन से और होरासियो जेबलोस अर्जेंटीना से। महिला युगल में विजेता साबित हुई गैब्रिएला ड्राब्रोवस्की कनाडा से और एरिन रूटलिफ न्यूजीलैंड से। ठीक है, ज़्यादातर आपसे पुरुष एकल और महिला एकल ही पूछा जाता है। ये कैटेगरीज याद रखिएगा, साथ ही देश याद रखिएगा कौन से देश से हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुकी-जो उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया था? आपको पूछा जा रहा है कुकी-जो जो मिलिटेंट ग्रुप है कौन से राज्य का है? तो मणिपुर का है। इनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले पीस एग्रीमेंट एक साइन किया। ठीक है, पूना वार्ता ये एक त्रिपक्षीय समझौता है जिसमें केंद्र सरकार, मणिपुर की सरकार और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के तहत आने वाले कुकी-जो समूह शामिल हैं। उद्देश्य क्या था इस समझौते का? मई 2023 से चल रही जातीय हिंसा के बाद मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाना। ठीक है, अगला है, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में इंडिया की रैंक है 63 पोजीशन पर हम आते हैं, और इस रैंकिंग में भारत 36.6 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर आया, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। आईएमडी की इस रैंकिंग की शिक्षा
कौशल प्रशिक्षण, आकर्षण और रोजगार के अवसर जैसे विविध संकेतकों को शामिल किया जाता है। तो इन सारे मतलब बेसिस पे इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखेंगे तो हांगकांग 4th पे था, सिंगापुर 7th पे, यूएई 9th पे, और टॉप 3 देश इसमें कौन से थे? स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। ठीक है, तो इसमें इंडिया की रैंक याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है 63। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस डाला है दुबई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईआईएम अहमदाबाद का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस था जो दुबई में उद्घाटित हुआ है। ये कैंपस दुबई इंटरनेशनल अकादमिक सिटी में स्थित है और ये आईआईएम अहमदाबाद का भारत के बाहर पहला कैंपस है जिसका उद्घाटन दुबई के क्राउन प्रिंस शाहजहां हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, तो आईआईएम अहमदाबाद का पहला ये अंतर्राष्ट्रीय कैंपस था जो दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया या उद्घाटित किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है? तो हमारी जो इंडियन आर्मी है इन्होंने व्हाट्सएप को रिप्लेस करके संभव एप्लीकेशन को शुरू किया है। ठीक है, ये बेसिकली इनका इंडिजिनस मोबाइल सिस्टम है इन प्लेस ऑफ व्हाट्सएप। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ से इन्होंने किया है? तो इसका शुभारंभ हुआ है मध्य प्रदेश के धार से। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत किसने करी है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट है, डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर किताब लिखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट बट नो लेस नाम की पुस्तक लिखी है अनुपम खेर ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस एआई आधारित ऐप को लॉन्च किया था? इसका नाम था नेवर अलोन। ठीक है, ये एआई बेस्ड एप्लीकेशन है एम्स दिल्ली का। पर्पस क्या था? इनके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स में सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे थे उस पर रोकथाम लगाना। नेक्स्ट है, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स दुर्गादास उइके ने लॉन्च कर दिया है दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है आदि संस्कृति, और कहाँ पर किया है? तो डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 में जाके तैयार हो जाएगा? ये इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट है जहां से स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे और ये दिसंबर 2026 तक रेडी हो जाएगा। कहां पर हो रहा है ये? कहां पर डेवलप किया जाएगा? कुलशेखर पट्टिनम में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र है जो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। इसरो का कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह है। ये स्थान यानी कहाँ पर डेवलप हो रहा है? तमिलनाडु के तूतीकोरिन में, कुलशेखर पट्टिनम में। इसरो की वर्तमान लॉन्च साइट कौन सी है? आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने एसएमएस या ईमेल ओटीपी सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है? कौन सी कंट्री की सेंट्रल बैंक है जिन्होंने ऑर्डर इशू किया जिसमें कि एसएमएस को कम्प्लीटली बंद किया जा रहा है, साथ ही जो ईमेल का ओटीपी वेरिफिकेशन आता है वो भी बंद किया जा रहा है? ये डिसाइड किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, तो ओटीपी क्या है? वन टाइम पासवर्ड। आपके पास भी आता होगा, जैसे कोई डिलीवरी आती है या कोई भी आप इंपॉर्टेंट काम करते हैं अपने आधार से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ओटीपी आती है। संयुक्त अरब अमीरात के सभी बैंक जल्द ही एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले ओटीपी सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं। अब ग्राहक को जब भी डिजिटल पेमेंट करनी होगी तो उसे अपने बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर ट्रांजैक्शन को अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। ये नया नियम यूएई के सेंट्रल बैंक ने लागू किया। ठीक है, अगला है, भारत ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर लिया, जबकि यह लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष तक तय किया गया था? तो इंडिया ने टारगेट बनाया था कि हमें 20% एथनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल को अचीव करना है। कौन से साल तक? 2030 तक, लेकिन ये जो टारगेट था वो 2025 में ही पूरा हो गया। ठीक है, तो पहली बार ऐसी कोई चीज़ हो रही है कि हमने टारगेट सेट किया लेकिन वो चीज़ टाइम से पहले पूरी हो गई। तो भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले प्राप्त कर लिया। मूल लक्ष्य वर्ष 2030 का था लेकिन समय से पहले हमें सफलता मिल गई। ये घोषणा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की है। उद्देश्य क्या है? तेल आयात पर निर्भरता घटाना, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाना और कृषि व चीनी उद्योग को समर्थन देना। ठीक है, अगला है, ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा एआई किस संस्था ने शुरू किया है? यशोदा एआई इंडिया का पहला एआई लिटरेसी कैंपेन है फॉर द रूरल वुमेन, और इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। ठीक है, यशोदा एआई का फुल फॉर्म क्या है? योर एआई सखी फॉर शेपिंग हॉरिजॉन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए यशोदा एआई अभियान का उद्देश्य है महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए एआई शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना। ठीक है, अगला है, जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? कौन से 2 लीडर्स हैं जिन्होंने साइन कर लिया है इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट?
यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल और जोनाथन रेनॉल्ड्स ने, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता क्या है? ये एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसका मकसद है भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को आसान, सस्ता और तेज बनाना। मुख्य उद्देश्य इस समझौते का क्या है? टैरिफ कम करना, जिससे कि भारत से ब्रिटेन को निर्यात होने वाले 99% उत्पादों पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये समझौता किया है पीयूष गोयल और जोनाथन रेनॉल्ड्स के दरमियान। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया? कौन सी फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने कि एक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ? तो ये देश है मॉरिशस, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2025 में राजधानी दिल्ली की विधायिका को कागज रहित पेपरलेस बनाने के लिए नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन कर दिया है मिस्टर विजेंद्र गुप्ता ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कर्क डाका वावू बाली त्योहार किस राज्य में मनाया गया? ये कौन से स्टेट का फेमस त्योहार है? आंसर है सी ऑप्शन, केरला राज्य का। तो कार्की डका वावू बाली, जिसे वावू बाली भी कहा जाता है, केरल में हिंदुओं द्वारा अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट त्योहार है। ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार कार्की डकम महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त में पड़ता है, ठीक है। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एआई निर्यात महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू करी है? तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया एक प्लान। पर्पज़ है अमेरिका को एआई एक्सपोर्ट सुपर पावर बनाना, और इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया विनिंग द रेस अमेरिकाज एआई एक्शन प्लान, ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई 2025 में विनिंग द रेस अमेरिकाज एआई एक्शन प्लान नाम की एआई योजना शुरू करी है। उद्देश्य है अमेरिका को एआई निर्यात महाशक्ति बनाना। उन्होंने इस अभियान के तहत 3 बड़े सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें एआई सुपर कंप्यूटरों के निर्माण को तेज करने के लिए पर्यावरणीय नियमों में ढील दी जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 94 है, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? इंडिया का ये पहला ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर था। इसका उद्घाटन हुआ है यूएई के अबू धाबी में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने उद्घाटन किया है? तो हमारे मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया है। ये केंद्र आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर में स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत की नवाचार संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा देना, जिससे कि स्टार्टअप और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद मिलेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 95 है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण वित्त पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड इस साल का दिया गया है मिस्टर आचार्य प्रशांत को, ठीक है। तो आचार्य प्रशांत को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण वित्त पुरस्कार दिया गया है। कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। ये पुरस्कार उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन जागरूकता और प्रकृति के प्रति उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो इंडिया का ये पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट है, जिसको कि लॉन्च कर रहा है टेकमी2 स्पेस टेक्नोलॉजीज। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित स्टार्टअप TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा कर दी है। ये उपग्रह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ऑर्बिटर होने वाला है, जो डेटा का विश्लेषण अंतरिक्ष में ही करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थैयू मानवर योजना शुरू करी है? ये योजना किस स्टेट की है? तो तमिलनाडु की। पर्पस क्या है? राशन की जो डिलीवरी है वो डोर स्टेप पे की जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने हैं मिस्टर अशोक चंद्रा। ये इनका पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत करी है? तो चीफ मिनिस्टर जीवन प्रेरणा योजना लॉन्च करी है असम की सरकार ने। पर्पस क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और प्रमोट करना। आज का आखिरी प्रश्न है, जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा पहला राज्य है इंडिया का जो कि कनेक्ट कर रहा है अपने सभी अर्बन बॉडीज को विथ मोबाइल ई वोटिंग? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बिहार, ठीक है। तो बिहार इंडिया का पहला राज्य बना है ऐसा करने के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे ये टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप कि आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। हमने बहुत ही मेहनत से बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसी वीडियो में से होते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस चिप का नाम क्या है?
दूसरा प्रश्न है भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है। और तीसरा प्रश्न है फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। इस सीरीज़ में अभी और भी लेक्चर्स ऐसे आते रहेंगे, तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।